जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक 2 सवा 2 मिनट का ट्रेलर आखिर आपको कितना ही कुछ बता सकता है, लेकिन उसी 2 सवा 2 मिनट में मेकर्स का ये भी काम होता है कि वो पब्लिक को सब कुछ दिखा दें, लेकिन कुछ ना दिखाएं। मतलब इतना दिखा दें कि क्यूरियोसिटी जाग जाए और इतना छुपा लें कि उसको देखने के लिए लोगों को थिएटर आना पड़े। लेकिन एक अच्छा ट्रेलर उसे माना जाता है जिसको कि देखने के बाद में पब्लिक के दिमाग में इतने सवाल आ जाएं पॉजिटिव वे में कि उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो लोग थिएटर तक खींचे चले आए। लेकिन जब आपके पास अपनी पिछली मूवी की सफलता का बेस रखा हुआ होता है, तब आपके पास में प्लस पॉइंट एक ये रहता है कि पब्लिक ऑलरेडी आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रही है। तो आपके सामने एक एडेड प्रेशर बढ़ जाता है कि आपको उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर तो खरा उतरना ही है। साथ ही साथ आपको मूवी भी इतनी अच्छी बनानी है कि लोगों को ये देख कर ना लगे कि अरे यार, पहली वाली तो तुक्का थी क्या। खैर, पुष्पा का ट्रेलर कल जब रिलीज हुआ, उसके बाद में उसकी अपडेट्स निकल कर आनी शुरू हुई और यकीन मानिए अपडेट्स ऐसी हैं जिनको कि सुनकर आपको भी लगेगा कि भाई ये मूवी बिल्कुल ही फायर होने वाली है। वैसे वाइल्ड फायर कहें तो शायद अब ठीक रहेगा, क्योंकि पुष्पा ने तो अब ये बात खुद ही बता दी। अल्लू अर्जुन ने जिस तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया है बिहार में, देखिए वो तो हम सब ने देखा ही कि वाकई में एक नेक्स्ट लेवल का लॉन्च इवेंट किया गया था, जहां पर कि फैन से सीधे तौर पर रूबरू हुए रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है ट्रेलर में, क्योंकि ट्रेलर में जिस तरह की क्राफ्टमैनशिप दिखाई गई है, जिस तरीके से एलिमेंट्स को जोड़ा गया है, मुझे ऐसा लग रहा है इस ट्रेलर को देखकर कि अभी शायद एक ट्रेलर और आएगा, और वो एक ट्रेलर आएगा ठीक एडवांस बुकिंग के पहले, जिससे कि पब्लिक के बीच में एक हाइप भी क्रिएट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बुकिंग को पुश मिल सके। ये दो रीज़न से अभी एक ट्रेलर जहाँ तक है अभी और आना है। मोस्ट प्रोबेबली एक गाना भी अभी मूवी से रिलीज होगा, वैसे दो होने के चांसेस हैं, बट एक तो श्योरली गाना रिलीज होगा। तो ऐसे में अभी भी काफ़ी सारी अपडेट्स इस मूवी से आने के लिए बची हुई हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करें क्या कुछ चीज़ें आ सकती हैं सामने और क्या कुछ ट्रेलर में हिंट्स थे सामने, उसके बारे में ज़रा बात करें तो करीब 1.25 मिनट के आसपास का एक सीन था कि वहाँ पर देखते हैं तो किसी की डेथ का सीन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। डेथ किसकी होगी ये अभी हमको समझ में नहीं आया है, लेकिन वहाँ पर किसी करीबी की ही डेथ होने वाली है, तभी इतना इमोशनल सीन उसको बनाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी लोग करीब हैं पुष्पा के, अब उनमें से कौन जाता है उसको छोड़कर ये देखना जरूर पड़ेगा। इसके अलावा एक सीन में फहद फाजिल ने पुष्पा को पकड़ के भी रखा है, बैकग्राउंड में चंदन की लकड़ियाँ भी दिख रही हैं। तो इस बार ये बात तो क्वाइट क्लियर है कि मूवी में पुष्पा वर्सेस फहद फाजिल ही होने वाला है। जो एक बात बोली जा रही थी कि नहीं फहद फाजिल को इस बार साइडलाइन कर दिया जाएगा, दूसरा विलन आएगा, मुझे लग रहा है उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। और अगर कोई थर्ड विलन आया भी तो मूवी के बिल्कुल एंड में आएगा, थर्ड पार्ट को ध्यान में रखते हुए उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वरना सेकेंड पार्ट में तो फहद फाजिल वर्सेज पुष्पा ही फिलहाल चलता हुआ दिखने वाला, जितना कि समझ में आ रहा है। इसके अलावा मेकर्स ने ना एक ही सीन के 2 से 3 पार्ट स्टार्टिंग में ही डाले हैं और 2 से 3 सीन लास्ट में डालकर पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है कि यार आखिर ये चीज़ें किस तरीके से पैन आउट होने वाली है। देखिए, इस तरह की जो मूवीज़ रहती है ना, उनको लेकर फैन थ्योरीज बहुत ज़्यादा बनती हैं। फैन थ्योरीज तब बनती हैं जब आप दर्शकों को कंफ्यूज करना शुरू रखो अपने विजुअल इफेक्ट से। और देखिए, आपको याद होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइम पर भी ऐसा ही होता था। सबको पता होता था कहीं ना कहीं मोटा मोटा कि ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन उनको सिर्फ दर्शकों को सिर्फ गेस करते हुए रहना पड़ता था, और उसी चक्कर में फैन थ्योरीज बनती थी और उसी चक्कर में इतने स्ट्रॉन्ग फैन बेस भी क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद में 2 मिनट 40 सेकंड के आसपास दिखाई देता है कि पुष्पा के पैर में रस्सी बंधी हुई है, पर वो लड़ाई कर रहा होता है। तो यहाँ पर अब ये लड़ाई उस समय किससे हो रही है और ये रस्सी उसके पैर तक कैसे पहुँच गई, क्या फहद फाजिल ने ये किया है या फिर जो दूसरे गैंग मेंबर्स हैं, सिंडिकेट मेंबर्स हैं जो उसको हटाना चाहते हैं उस कुर्सी से, वो लोग इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले रहे हैं। ये एक देखने वाली बात होगी कि भैया वहां पर आखिर कौन प्राइमरी विलन इसका निकल कर आता है सामने। इसके अलावा 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास में भी ऐसा लगता है कि पुष्पा पकड़ा गया है, उसके पैर में जो रस्सी बंधी हुई है और पुष्पा और एक बंदे को उल्टा लटकाया हुआ दिखाया जाता है, वो क्रेन से उल्टा लटका हुआ है। अब अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो पुष्पा है या पुष्पा का कोई क्लोज्ड वन है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी डिटेल्स है ना, इन डिटेल्स के ऊपर वाकई में पूरी मूवी का भार भी टिका हुआ है। पब्लिक जितना ज़्यादा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेगी, उतना ज़्यादा मूवी में आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जाएगी, प्लस मूवी मेकिंग कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर करी गई है उसको लेकर भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके अंदर आता जाएगा। मूवी में इन टोटल 2 फाइट सीक्वेंस यहाँ पर हो सकते हैं, जिनमें कि
तलवार वाला जो फाइट सीन देखने को मिल रहा है वो एक तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा शिप और कंटेनर्स भी जो देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी एक हो सकती है, क्योंकि एक पोस्टर आया था जिस पोस्टर में अल्लू अर्जुन सबसे आगे खड़ा हुआ था और उसके साथ ही पीछे खड़े हुए थे, वहाँ पर भी पूरे ट्रेलर से ट्रेलर्स दिख रहे थे, तो एक फाइट सीक्वेंस वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। इससे ये समझ में आता है कि शायद शिप से ही दूसरे कंट्री में चंदन की स्मगलिंग शुरू हो चुकी है। मतलब सी रूट जो है अब पुष्पा के अंडर आ चुका है। पुष्पा अब किसी के साथ काम नहीं कर रहा बल्कि जापानीज डीलर्स के साथ में अब वो डायरेक्टली काम करना चाहता है। तो एक डायलॉग भी आया था कि अब बात नेशनल नहीं इंटरनेशनल हो चुकी है। बस कहीं ना कहीं वो वाले लिंक्स जो है यहाँ पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 1 मिनट 35 सेकंड वाले सीन में आपको दिखाई देगा कि पुष्पा किसी दूसरी कंट्री में है, जिससे ये समझ में आता है कि सेकंड पार्ट में पुष्पा चंदन की लकड़ियों की इंटरनेशनली भी स्मगल करने वाला है। यही चीज़ मैंने आपको बताया कि पुष्पा इस बार इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला, ये बात तय है। और ये बात पहले भी बताई जा रही थी कि पुष्पा इस बार जापान पहुंचेगा। देखिए वो सारे मिडिलमैन हटा रहा है, ये बात तो हमको पता ही है। तो अब देखते हैं वहाँ से कैसे क्या गाड़ी आगे बढ़ती है। इसके अलावा ट्रेलर के स्टार्ट होते ही 8वें सेकंड की ड्यूरेशन पर एक कैरेक्टर दिखता है जो कि जगपति बाबू का है, और बताया जा रहा है कि वो इसमें बहुत बड़े पॉलिटिशियन के रोल में है। और ये कैरेक्टर भी सबको सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि इस बार पुष्पा को गिराने के लिए पुष्पा का जो पूरा कैरेक्टर बिल्ड हुआ है लास्ट पार्ट में, उससे बड़े कैरेक्टर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि पावर स्ट्रगल बढ़ेगी, सिंडिकेट में रूल करने की स्ट्रगल बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं इन्हीं सब स्ट्रगल्स के बीच में पुष्पा का इस बार का एक और अलग रूप भी हमको देखने के लिए मिलने वाला है। इन सब चीज़ों को कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी हमारे सामने बनकर आ रही है। बस अब इंतज़ार इसी बात का है कि आखिर इस मूवी से आप दर्शकों के रूप में क्या कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए कोई भी मूवी अगर अपने एक हिस्से को आपके साथ छोड़कर जाती है, चाहे हम बाहुबली 1 की बात कर लें, हम कांतारा की बात कर लें, हम पुष्पा के फर्स्ट पार्ट की बात कर लें, तो इन मूवीज़ ने हमारे साथ में काफ़ी कुछ छोड़ा था और यही कारण है कि इन मूवीज़ को इतना पसंद भी किया गया। तो इस मूवी को भी कुछ ना कुछ अंश तो छोड़ना ही पड़ेगा, वरना ब्रह्मास्त्र भी थी जो कि बनाई बहुत बड़े स्केल पर गई थी, पर मुझे नहीं लगता कि अधिकतर लोग उसको आज भी याद करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हद तक काउंट होती हैं। एंड द वे आई फील कि यहाँ पर मेकर्स के सामने सिर्फ चैलेंजेस नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि वो एक तरीके से इस पूरे मूवी गेम को, मूवी बिजनेस को ना बदल के रख सकते हैं। बट इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द मेकर्स कि वो यहाँ से कैसे इस मूवी को लेकर आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से जो एजेंडा सेट किए जा रहे हैं इस मूवी को लेकर उनको टैकल करते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं सामने भाई, वो तो अल्लू अर्जुन ने सामने निकाल कर रखी दी हैं। एक ट्रेलर की बात मैंने आपको बताई है कि भाई एक ट्रेलर अभी और आएगा, उससे और हद तक चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि इस मूवी ने अभी तक जितनी भी अपडेट्स दी है ना, हर एक अपडेट बहुत हद तक वायरल हुई है, बहुत हद तक उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, लोगों ने उसको देखा है। तो ऐसे में अभी भी मूवी की और हाइप क्रिएट ये लोग कर सकते हैं मूवी रिलीज़ के पहले पहले। एंड अगर अब ये लोग कुछ अपना इक्का निकाल कर फेंक पाए तो यकीन मानिए ये मूवी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ही जाकर बैठेगी, उससे कम कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर इस बात को हम सर्टेनिटी के साथ मान लें तो बेहतर रहेगा। आप लोगों ने भी ट्रेलर देख ही लिया होगा, 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ उसको अभी तक पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मिल चुके हैं। तो कमेंट करके आप बताइए कि आपका ट्रेलर को लेकर क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।